हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एमोक्सिलम इंजेक्शन के बारे में। जो ये एमोक्सिलम 40 इंजेक्शन आता है, जो कि विरबेक आता है, जिसके अंदर 60 आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, वैसे इंजेक्शन और क्या ये पशु में नुकसान करता है, किस तरह की स्थिति है, क्या इस रिएक्शन भी पशु में कर सकता है क्या, आज की वीडियो के अंदर। और कौन सी बीमारी के अंदर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो आपके पशु में कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में एमोक्सिलम 40 के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा, कितनी डोज बड़े छोटे पशु में इसका प्रयोग करना चाहिए। चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एमोक्सिलम 40 जो कि विरबेक आता है, ये इंजेक्शन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर ये काम करता है। तो ये जिस तरह से यदि पशुओं में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सांस से संबंधित कोई बीमारी है, श्वसन तंत्रिका से संबंधित, जैसे मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, पशु में निमोनिया की शिकायत हो गई, खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। एक रामबाण इंजेक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने पशुओं में दे सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप कभी भी खुद इसका प्रयोग न करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेटेरिनरी जो वेटेरिनरी डॉक्टर है उनकी सलाह के अनुसार या उनकी देखरेख में ही इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में आपको इस एंटीबायोटिक के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। इसी के साथ यदि ये इंजेक्शन किसी भी तरह के यदि पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल मेस्टाइटिस हो गया, मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो गया है, तो थनैला रोग के अंदर ये इंजेक्शन रामबाण है। पशु में थन से दूध नहीं आ रहा है, थन अड्डर में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, अदर किसी भी तरह का थनैला रोग है, छींचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग थनैला रोग में कर सकते हैं। इसी के साथ मेट्राइटिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि दिक्कत हो गई है, जिससे पशुओं में जिस प्रकार से पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन या मवाद इन्फेक्शन बच्चेदानी में, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नलिका में यदि संक्रमण हो गया है, यदि आपका पशु बार बार पेशाब कर रहा है या मूत्र नलिका में अदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह के केस में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में वेटेरिनरियन से करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा पर बाल झड़ना, चकते होना, दाग धब्बे होना, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है स्किन डिजीज़ में। साथ में इसी तरह से पशु में यदि जॉइंट, जो यदि पशुओं के जॉइंट होते हैं, वहाँ पर जोड़ों में दर्द है, सूजन है, चलने में दिक्कत है, जोड़ों में उठने बैठने में, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से ऑपरेशन के बाद यदि पशु में किसी भी तरह के घाव है या पशु में किसी भी तरह के घाव, फोड़े, फुंसी शरीर पर हो गए हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो आप इस तरह के केस के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि पशु में कई बार इस तरह की डायरिया, दस्त दिक्कत हो जाए तो भी प्रयोग करवाया जा सकता है अदर सपोर्ट थेरेपी के तौर पर। तो इस तरह से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। अब इसकी डोज क्या होती है? डोज ये है कि जिस तरह से भेड़ बकरियां हैं, डॉग हैं, उसके अंदर आपको 300 mg का ये इंजेक्शन पशु में पाउडर फॉर्म में आता है, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस लगाया जाता है। गाय भैंस हैं, उसके अंदर 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, तो गाय भैंस के अंदर आप इस इंजेक्शन को 4.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप पशुओं को लगाया जा सकता है। यदि पशु में बैक्टीरियल या वायरल डिजीज या अदर जो डिजीज़ है, ये इंजेक्शन लगातार 2-3 दिन तक लगातार लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन को रिपीट आप 12 से 24 घंटे के अंतराल में इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। यह लगातार 3-4 दिन भी पशु में दिया जाता है, यदि पशु में जिस प्रकार से कई तरह की दिक्कत या बड़ी बीमारी हो जाती हैं। तो साथ में इस इंजेक्शन का क्या है कि साइड इफेक्ट, ये इंजेक्शन रिएक्शन भी कर सकता है, क्योंकि एक पेनिसिलिन इसमें ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं जो कि पशु में जिस प्रकार से रिएक्शन कर सकता है, या पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो सकता है, तो इस तरह की रिएक्शन की दिक्कत हो सकती है। तो आप इस इंजेक्शन के साथ जिस प्रकार से क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन साथ में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक इंजेक्शन, इस तरह की एंटीबायोटिक कई बार रिएक्शन कर सकते हैं। और हालांकि कोई ज़्यादा इतना मेजर ये दिक्कत नहीं है। वैसे ये प्रेग्नेंट पशु हैं, उनके लिए सेफ है। गाभिन पशुओं के लिए भी सेफ इंजेक्शन होता है, नुकसान नहीं करता है। तो आप गाभिन हो या नहीं हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है।
तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर नॉलेज भरी ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।